हो गया। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हम लोग देखे थे सेट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसके कुछ सिंबल को जानेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि हम लोग कल देखे थे इसके बारे में, बिलोंग्स टू के बारे में। किसके बारे में? बिलोंग्स टू। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि सपोज दैट हम लोग एक सेट ले रहे हैं, कोई ए सेट है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई सेट में अगर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने एलिमेंट सेट में दिए गए हैं, तो देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है? ए सेट के एलिमेंट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो ए सेट का एलिमेंट है। 1 क्या है? देख रहे हैं ना, 1 जो है वो ए सेट में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट होता है तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं? बिलोंग्स टू। क्या लगाते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या लगाते हैं? बिलोंग्स टू। और इसको क्या पढ़ते हैं? 1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब एक समुच्चय ए में क्या है? उपस्थित है। एक क्या है समुच्चय ए में? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक समुच्चय ए में उपस्थित है। क्या है? उपस्थित है। फिर से, दो जो है वो क्या है? ए दो भी क्या है? ए सेट में है। दो भी क्या है? ए सेट में है, इसलिए यहां भी क्या यूज होगा? बिलोंग्स टू यूज होगा। अच्छा, इसके पहले जो क्लास हो चुका है, ठीक है, अब इसके पहले जो हम लोग सेट के डेफिनेशन हो गया या सेट का नोटेशन हो गया, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जो अभी नया इसको ज्वाइन कर रहे होंगे वो पीछे वाले वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि 2 जो है वो सेट ए में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? क्या आ रहा है कि 2 एज ए एलिमेंट, माने एलिमेंट के रूप में जो एलिमेंट 2 है वो ए सेट के भीतर है। इसके झोला में है कि नहीं झोला में? ऐसा बताइए, है ना? हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए, अगर हम बात करें कि डज नॉट बिलोंग्स टू की, किसकी बात करें? इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। क्या होता है? डज नॉट बिलोंग टू। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट, जैसे कि देखिए यहां पर 0 जो है वो सेट ए में आ रहा है। देखिए तो 0 सेट ए के अंदर है। 0 जो है, जो सेट ए है उसके झोला में है नहीं ना है, इसलिए क्या होगा? यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होगा? तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। अभी क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, यदि इफ ए इक्वल्स, कोई ए सेट है ए बी सी डी ई, ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको? फिल इन द ब्लैंक्स, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है आप लोग इसको भर के देखिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें कि ए सेट क्या है? सेट ए में बिलोंग कर रहा है, यानी सेट ए के अंदर उपस्थित है ना? इसलिए इसमें क्या भरेंगे हम लोग? बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू? बिलोंग्स टू भरेंगे। क्या भरेंगे? बिलोंग्स टू। फिर देख रहे हैं कि बी में भी क्या, बी भी क्या आ रहा है? ए सेट के अंदर आ रहा है। डी भी आ रहा है। क्या एफ आ रहा है ए सेट में? एफ ए सेट में नहीं ना है, इसलिए क्या होगा? यहां डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर यहां भी क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद कुछ सिंबल्स हम लोग बीच में पढ़ने के दौरान भी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चय को कितने तरीकों से निरूपित किया जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड है। ठीक है, यानी देयर आर टू मेथड्स there are two methods to represent a set। मतलब किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेथड हैं? दो मेथड है। कितने मेथड हैं? दो। यानी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि है, इसको हम बोलते हैं रोस्टर, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इसको हिंदी में सूचीबद्ध या सारणीबद्ध रूप कहते हैं। ठीक है, सूचीबद्ध या सारणीबद्ध रूप। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, क्या दो तरीके का होता है। इसको हिंदी में गुण प्रकटीकरण रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुण प्रकटीकरण रूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस दो तरीकों से हम लोग किसी भी सेट को, जैसे ये सेट दिया हुआ है, इस सेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक है रोस्टर रूप और एक है दूसरा सेट बिल्डर रूप। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है हम लोग का? हम लोग देखते हैं फर्स्ट में क्या है? रोस्टर रूप। क्या है? रोस्टर रूप। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए वीडियो में भी बोल देते हैं। क्या करें? ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है हम लोग का? रोस्टर रूप। क्या है? रोस्टर रूप। ठीक है, पहला क्या है? रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। इसके तीन और नाम हैं। क्या नाम है? टेबुलर फॉर्म भी कहा जा सकता है, सूचीबद्ध रूप भी कहा जा सकता है, सारणीबद्ध रूप भी कहा जा सकता है। यानी क्वेश्चन में आपको यह भी कहा जा सकता है, केवल रोस्टर ही नहीं कहा जाएगा, आपको टेबुलर फॉर्म भी कहा जा सकता है। ठीक है, सूचीबद्ध भी, सारणीबद्ध भी, यानी चार गो नाम इसका है। ठीक है, जिस प्रकार किसी एक आदमी का चार नाम होता है, उसी प्रकार से चिजवा एक के है, लेकिन नाम क्या है इसका? चार गो है। ठीक है, अब देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि कोई सेट होता है, उसके एलिमेंट को हम लोग दिखाते हैं। क्या करते हैं? एलिमेंट को, मतलब किसी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, इसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोई सेट ए है, ठीक, जो कह रहा है कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या है? 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग को अगर इसको रोस्टर रूप में बदलना है, किसमें बदलना है? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में बदलने का अर्थ क्या हुआ कि इसके पास जो जो एलिमेंट होंगे, माने जो जो अवयव होंगे, उन सारों को हमें क्या करना होगा? दिखाना होगा। क्या करना होगा? कि कौन कौन एलिमेंट इसमें है। बात को समझ रहे हैं? जैसे अगर रोस्टर रूप में कहा जाए इसको बदलने के लिए, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मध्यम कोष्ठक के अंदर, कौन से कोष्ठक के अंदर? मध्यम कोष्ठक के अंदर इसके एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे? दिखाएंगे। क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो आपको पता है कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं कौन कौन होती हैं? 10 से छोटी बोलिए प्राकृत संख्या, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5,
6, 7, 8 और 9। ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? 10 से छोटी होंगी। और इसको रोस्टर रूप में लिखने का मतलब क्या हो गया कि 1 बाय 1 एलिमेंट को हम लोग क्या कर दिए? दिखा दिए। क्या कर दिए? दिखा दिए। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है, जैसे बी सेट है, क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। क्या है? स्वर अक्षरों का समुच्चय। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षरों का समुच्चय। तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षर कौन कौन होते हैं? बताइए, एगो बताइए कौन आदमी कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर कौन कौन होता है? हाँ, कौन हो जाता है? तो हमें पता है कौन होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। तो इन सारे एलिमेंट को क्या कर दिए हम लोग? दिखा दिए। तो ये कौन सा रूप हुआ? रोस्टर रूप हुआ। कौन सा रूप हुआ? रोस्टर रूप हुआ। कोई दिक्कत नहीं है? किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं है? चलिए, इस पर और हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थर्ड, जैसे कोई सी सेट है हमारे पास, x such that x is a even integer greater than 2। मतलब क्या कहा कि x is a even integer greater than 2। मतलब कि x क्या है? 2 से बड़ी सम पूर्णांक है। 2 से बड़ी क्या है? सम पूर्णांक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि x एक 2 से बड़ा क्या है? सम पूर्णांक है। तो आपको पता है कि 2 से बड़ा सम पूर्णांक कौन कौन होता है? बोलिए जरा सा, 2 से बड़ा सम पूर्णांक। 2 से बड़ा सम पूर्णांक जल्दी बोलिए। 2 से बड़ा सम पूर्णांक सम किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। और इसमें क्या कर रहा है? 2 से बड़ा सम पूर्णांक। तो 2 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? 4 होगा जो सम होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। अच्छा बताइए, इसके बाद ये तो नहीं ना कह रहा है कि कहां तक लिखना है, सो नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा तो बहुत सारा सम पूर्णांक होगा। क्या होगा? 2 से बड़ा बहुत सारा सम पूर्णांक होगा, जैसे कि 4, 6, 8। तो इसके बाद हमको अनंत तक लिखना होगा। कहां तक लिखना होगा? उतना तक हम लोग लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? 3 डॉट दे देंगे। कितना दे देंगे? 3 डॉट। ये 3 डॉट का मीनिंग क्या होता है? एंड सो ऑन। क्या होता है? एंड सो ऑन। मतलब और इस प्रकार ये आगे बढ़ते चला जाएगा। जैसे 4, 6, 8 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो इसका क्या हुआ? ये रोस्टर रूप हुआ। क्या हुआ? तो ऐसे और सारे क्वेश्चन होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा उसको। पॉज द वीडियो। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 4 है, जैसे एक हमारे पास डी सेट है जो कह रहा है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। मतलब 24 के जितने भी फैक्टर होंगे उसका सेट। तो हमको पता है कि 24 के फैक्टर कौन कौन होते हैं। 24 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा? बोलिए। तो पहले आप लिखिए फैक्टर्स ऑफ 24 कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12। 24 भी तो होगा फैक्टर में। तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ये सब हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको रोस्टर रूप में अगर लिखना है, किसमें लिखना है? तो रोस्टर रूप में क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर सब एलिमेंट को क्या कर देंगे? हम लोग दिखा देंगे। क्या कर देंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका, इस सेट का क्या हो जाएगा? ये रोस्टर फॉर्म। क्या हो जाएगा?
रोस्टर फॉर्म। इसके बाद और भी क्वेश्चन हो सकता है, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन हो सकता है इसमें, ठीक ना। इसको इस फॉर्म में भी देखिए, अब क्या है कि ये सब जो फॉर्म है, चाहे जो अभी लिखेंगे सो फॉर्म है, ये सब क्या है, इस सबको ही हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो कि आगे हम लोग अभी सीखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अभी x such that x is a letter of word trigonometry। मतलब क्या लिखा कि x क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का एक लेटर है। तो आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कौन कौन सा लेटर है, उसको आप लोग क्या कर दीजिएगा कि लिस्ट कर दीजिएगा इसमें। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कौन कौन है लेटर, टी है, और कौन है, बोलिए आप, बोलिए हो आप, बोलिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कौन कौन लेटर है, टी के बाद आर है, फिर कौन है, आई है, फिर जी है, फिर ओ है, फिर एन, फिर अब देखिए ओ फिर दोबारा है, लेकिन हम जानते हैं कि सेट में कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है, कोई भी एलिमेंट दोबारा, इसलिए यहां पर ओ दोबारा आएगा नहीं आएगा, ओ दोबारा ओ नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या चलाएगा, एम चलाएगा, फिर ई चला सकता है, फिर टी नहीं आएगा क्योंकि टी एक बार हम लिख चुके हैं, है ना। आर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, वाई आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इसका क्या हो जाएगा, ये रोस्टर रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब मुझे यह लगता है कि आप लोग अब रोस्टर रूप में क्वेश्चन को बदल लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या कीजिएगा, आप लोग एनसीईआरटी का बुक अगर बनाते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है, उसको आप लोग बना के देखिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग या तो कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्लास में डिस्कस उसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी बुक सब है, जैसे कि आप आर एस अग्रवाल का बुक बना सकते हैं, आर डी शर्मा का बुक बना सकते हैं, के सिन्हा का बुक, ठीक है। तो इस तरह से 3-4 बुक बनाने से क्या होगा कि एग्जाम्पल पर आपका पकड़ होगा और अच्छा से कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। देखते हैं फिर आगे अगले वीडियो में, चाहे अभी, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे।